अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। वेलकम टू वीडियोलॉजी। सो हियर आई एम, मैं वापस आ गई हूँ। ठीक है, वीडियोलॉजी बाय अतिया शाह। सो आज हम लोग पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, जैसे कि आपको पता है मैं इस चैनल पर इस वीडियोस में खुद भी पढ़ती हूँ और उससे आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखा गया मेरी सारी की सारी वीडियोस और कोई स्किप ना क्या करें, सारी वीडियोस रिलेटेड हैं। तो अब मैं आगे तैयारी करती हूँ। अब मेरे 3 टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी हो गई है। मैंने ये देखी सामने कंप्लीटेड भी आ रहा है, सारे जो यहाँ पर हैं सारे स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग In this module, we look at molecules that play an important role. बंद कर दें और उसके बाद फिर हम चल लेते हैं आगे और नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, अब जो है ना, जो लेक्चर मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ ना, उससे अगला लेक्चर खुलता जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स हो सकता है सारी बुक्स के साथ ऐसा हो या फिर किसी बुक्स के साथ ऐसा है, किसी बुक के साथ ऐसा है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ लेक्चर एपिसोड में हम पढ़ेंगे 4th लेक्चर, 4th टॉपिक अपना कवर करेंगे, जर्नी इनटू द सेल। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब हम इसका प्री असेसमेंट कर लेते हैं। प्री असेसमेंट, cells are very small to maintain the large surface area to volume ratio. Cells are very small to maintain the large surface area to volume ratio. Small तो सेल होते हैं। सो इसको हम ड्रू कर देख लेते हैं। गलत हुआ तो कोई बात नहीं, सही हो गया ये। चलो ये टेक आप लोग को पता है मैं 5 बार टेक करती, पिछले वाले मैंने 10 बार टेक किया था क्योंकि मेरा एलएमएस भी वर्क नहीं कर रहा था और मेरा गलती हो रहा था, सवाल भी तो गलत हो रहा था। अब उसके बाद आगे चलते हैं। स्मॉलर सेल इज़ ग्रेटली पावरफुल एंड हैविंग मोर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल्स इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स देन अ लार्जर सेल। स्मॉलर सेल ज़्यादा पावरफुल होता है, मोर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल होते हैं उसमें इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स देन आर लार्जर सेल। मेरे ख्याल से ये फॉल्स है क्योंकि लार्जर सेल में ज़्यादा होना चाहिए, नहीं इनकरेक्ट, वो स्मॉलर सेल में ज़्यादा होता है। ओके चलो, इस समय पता चल रहा है ना क्या सही है क्या नहीं है। क्या सेल्स आर वेरी स्मॉल टू मेंटेन द लास्ट सर्फेस एरिया। ट्रू। ओके, फिर रीटेक कर लेते हैं। 4th टाइम रीटेक कर रहे हैं। सेल्स आर वेरी स्मॉल टू मेंटेन द लास्ट सर्फेस एरिया टू volume ratio। ये ट्रू है। सो ओके, रीटेक 5th टाइम रीटेक है मेरा ये। और ये भी सेम ही है बिल्कुल, इससे डिफरेंट भी आना चाहिए ना, जो पीछे वाला आया था शायद, अल्लाह करे वो याद है। A smaller cell is greatly powerful, having more transporting materials। ये है ट्रू। पिछली बार हमने फॉल्स लगाया तो वो गलत हो गया, ट्रू लगाएंगे। अब हमारा मतलब हमें समझ आ गई कि स्मॉल सेल जो होता है उसमें वो ज़्यादा पावरफुल रहता है, उसमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल होता है एज़ कम्पेयर टू द लार्जर सेल। ओके, अब हमने 6 से 7 टाइम कर लिया, 8 9 10 क्या कहते हैं आप लोग, 3 बार और कर लेते हैं। नहीं हो रहा ना, तीसरी चौथी बार देखा नहीं हो रहा, बहुत ही बुरी बात है ये। ठीक है, चलो जी अब हम लेक्चर सुन लेते हैं। Now I would like to show you a little animation. We'll take a little. आप 1 मिनट आप लोग मेरी बात सुन लें। देखें, अपना लेक्चर जो है ना शुरू से लगाऊंगी और हम ध्यान से सुनेंगे। मैं भी ध्यान से सुन रही हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुने ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखिए, मैं जो है ना यहाँ पर अपने जहन के मुताबिक और अपनी समझ के मुताबिक अपने
मतलब कॉन्सेप्ट जैसे मुझे समझ आते हैं उसके मुताबिक काम कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं सारे के सारी चीज़ों को, सारे मटेरियल को पढ़ लूँ एक बार ना, सारा पढ़ लूँ। उसके बाद हम लोग जो है ना फर्दर सेल्फ स्टडी बाद में करेंगे, ठीक है। फर्दर हम सेल्फ स्टडी सारे मटेरियल को बाद में करेंगे। आप लोग को पता है मैंने जो 103 का भी स्टार्ट किए हुई हैं PPTs, ठीक है, वही PPTs है मेरे ख्याल में, तो वो हम देख लेंगे। अभी इसमें भी हम वही काम करेंगे। देखें हम पहले इसमें बहुत अच्छा ये है फीचर कि प्री असेसमेंट होगी, पोस्ट असेसमेंट होगी, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। तो अब सेल बायोलॉजी की अब इसके अंदर जो है ना बायो इन्फॉर्मेटिक 101 के अंदर टॉपिक नंबर 4 जर्नी इनटू द सेल, इस टॉपिक को जो है ना हम अच्छे से सुन लेते हैं ताकि हमें दिमाग में बच्चे। बाद में मैं इसके PPT में रीड आउट करूँगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलेंगे वीडियो की तरफ चलते हैं और उसे शुरू से एंड तक अच्छे से देखते हैं। Now I would like to show you a little animation. We'll take a little journey inside the cell and look at some of the structures and their function. I have already mentioned briefly their structure and function in my previous module. So let's take our journey. We are looking at the cell surface. So we are standing outside the cell and we're looking at the surface. These blue balls that you're looking at, these are the heads of the phospholipid molecules. This is the hydrophobic part of this molecule because the cell exterior or the external environment of the cell contains water. The hydrophobic part of these molecules is embedded inside with other hydrophobic domains of the other molecules. Please notice that plasma membrane is fluid. These molecules need to move around to perform their specific function. As you saw, these molecules are moving, and other protein molecules that are embedded in the plasma membrane, they are also moving. Now we are going to move inside the cell and we are going to look at the plasma membrane from inside. So that is the internal surface of the plasma membrane. Internal surface of the plasma membrane has skeletal elements. These white strings, they are the skeletal elements along with the actin filaments. We will talk about actin filaments in more detail in a later module. These actin filaments are polymers. They polymerize and they depolymerize. Each of these actin filament molecules are made up of smaller subunits. The smaller subunits add on to each other and they form larger filaments. These filaments can also become short. There are proteins that can cut actin filaments and make them short. Here we are looking at an actin filament polymerizing or getting long. These smaller particles you are looking at is the globular actin or G-actin. It is these subunits, these smaller units adding on to each other and making this long filament. So let's look at actin severing. There are proteins that can sever or cut actin filament, and when that happens, actin filaments start to rapidly depolymerize. Here we are looking at a microtubule polymerization. Microtubules are also skeletal elements. They are made up of smaller units, just like we saw in actin filaments. These smaller units add on to each other and they form these hollow structures, these hollow tube-like structures, which are called microtubules. They provide the structural support to the cell. Additionally, as we have talked about, these skeletal elements allow a platform, a substrate along which motor proteins can move along. So let's look at that. These microtubules are polymerizing and they can also depolymerize. The smaller subunits can fall apart. Here we are looking at a motor protein walking along a microtubule, and it's carrying its cargo, which is a vesicle that we talked about. Here we can please notice that there is a central structure from which all microtubules are emanating. This is basically the centrosome. The purpose of this organelle or the structure is to basically orient microtubules in a uniform way. We will talk about polarity of microtubules in a later module, but here I just wanted to mention that please notice that the microtubules are originating from the centrosome.
Here you can see a mitochondria. This mitochondria, as we have talked about, performs the function of providing cell with the energy. Now we are looking at the surface of the nucleus. There are pores in the nucleus. We'll talk about them later too. Out of these pores, messenger RNA is coming out. Messenger RNA is a type of polynucleic acid, and to the messenger RNA, ribosomes are attaching. Here are the ribosomes, and they're reading messenger RNA and producing a protein from that messenger RNA, whatever protein it was coding. Some proteins that are made, they have a system, labeling system. They know which organelle in the cell to go to, and they're helper proteins that will carry these proteins and deliver them to a particular organelle. Here's a protein that is destined for mitochondria. It is being taken to the mitochondria. Other proteins that are secreted or displayed on the plasma membrane, when these proteins are in the process of making, the ribosome stops making these proteins till it docks on the surface of endoplasmic reticulum. Here a ribosome is sitting on the surface of endoplasmic reticulum on a specific structure right here. It is this ribosome is going to translate the language of nucleic acid into the language of amino acid. And please notice that the protein is being injected right in the cavity of endoplasmic reticulum. The proteins that are secreted or which are displayed on the plasma membrane, they are injected directly into the space of the endoplasmic reticulum. Also, we will talk about this. Out of endoplasmic reticulum, vesicles come out. Proteins that have been injected into the endoplasmic reticulum, they will be chemically modified. They will be packaged into little vesicles. These vesicles that originate from the endoplasmic reticulum, they'll be carried to the Golgi apparatus, where they'll fuse. In Golgi, this is the Golgi apparatus. These vesicles will fuse with the Golgi apparatus. There will be further modifications to the proteins, and these proteins will ultimately be packaged, and they'll be sorted out, and they'll be put into the package, and these packages originating from the Golgi apparatus will be delivered to their specific target. In this case, the target is the plasma membrane, because certain proteins are being secreted. These vesicles, when they fuse with the plasma membrane, they spill their contents into the extracellular space. That's exactly what we are seeing here. These proteins are being released in the extracellular space. So now let's go and look at these functions of these organelles in more detail, one by one. Welcome back. I hope you enjoyed the animation. In the subsequent modules, we look at the structure and function of other organelles in more detail. Okay friends, ये हमारी जो है वो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे तो बहुत अच्छी समझ आई है। ठीक है, एनिमेशन बहुत अच्छी बनाई हुई थी सर ने। यस, दैट वाज अमेजिंग। और उससे अच्छी समझ आ गई। सर ने पूरा का पूरा सफ़र करवाया हमें कि प्रोटीन कहाँ से निकली, कहाँ से बनी, और उसके बाद उसका एंड क्या था। ठीक है, अब सेल के अंदर सरफेस पे लेके गए सर हमें पहले, फिर उसके बाद अंदर लेके गए। उसके बाद उसके सारा का सारा रूट दिखाया सर ने हमें कि प्रोटीन का सारा रूट क्या है। और उसके बाद प्रोटीन बाहर आते हुए भी दिखाई सर एक तरफ से सेल के अंदर गए और दूसरी तरफ सेल के बाहर गए। चलिए जी, अच्छी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलो, जब हमारा कंटेंट रीड करने का टाइम है तो जनाब हम पीपीटी डाउनलोड कर लेते हैं और पीपीटी को पढ़ लेते हैं। लेट्स गो अहेड।
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर सिर्फ पढ़ नहीं रही, मैं इस पर अपनी वीडियो की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी अनाउंसमेंट आती है, वो भी मैं बताती हूँ इस चैनल पर। और हाल में इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने बताया हुआ है इस चैनल पर ही। और इसी चैनल पर मैं अपनी पढ़ाई की भी वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मेरा भी यही सेमेस्टर है और मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ। जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों को भी समझ आ रही होगी, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छी समझ आ रही है, क्योंकि मतलब अगर हम समझा के पढ़ते हैं तो फिर वो हमें बात ज़्यादा अच्छी याद रहती है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। चलें जी, हमारे पास है ppts में और कुछ नहीं है, सिर्फ है जर्नी इनटू द सेल और वीडियो एनिमेशन। व्यू एनिमेशन लिखा हुआ सब में आपने एनिमेशन भी कर लिया। चलो जी, फिट हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम टेक पेज कर लेते हैं, स्टार्ट पेज कर लेते हैं। A smaller cell is greatly powerful and having more transport materials including waste product than a larger cell. True. Okay. Cells are very small to maintain the large surface area to volume ratio. True. Alright. So both are correct. Yay! Take 2 करते हैं हम। कभी बहुत स्लो हो जाता है। चलो थैंक गॉड, अब आ गया, अल्लाह का शुक्र। आ स्मॉलर सेल इज ग्रेटली पावरफुल एंड मोर ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ये तो ट्रू है, हमने अभी लगाया, ये इन्होंने तो वापस से रिपीट कर दिया है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। सेल्स आर स्मॉल टू मेंटेन द शो, और ये भी ट्रू है। चलो इसको भी कर लेते हैं सेव, दोनों करेक्ट हैं। ओके, फिर से रीटेक यूज़ करना तो है मैंने, लेकिन पता नहीं सेम ही ना आ रहे क्वेश्चन। ये देखें, ये लोग नहीं करने देंगे रीटेक, 2 बार ही रीटेक हुआ है और बाकी फिर वो लोड ही नहीं हो रहा। खैर कोई बात नहीं, हमारा अच्छे से इस टॉपिक की तैयारी तो होगी ना, एनिमेशन भी अच्छी थी और सब कुछ बेहतर ही। चलें जी, आप इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ तक। आई होप, अरे हाँ, लास्ट स्टेप तो मैंने किया ही नहीं, इंटर लिखना था यहाँ पर, इंटर किया। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियोस पर। आप लोगों को जैसा कमेंट करने का दिल करता है वैसा कमेंट करें, ठीक है। तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, समझ आ रही होगी। मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ और आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ, तो मुझे तो अच्छा समझ आ रही है, तो आप लोगों को भी समझ आ रही होगी काफ़ी सारी, आई होप। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी दुआ है कि मेरा और आपका सबका रिज़ल्ट अच्छा है नेक्स्ट सेमेस्टर का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।